आप जूतियां बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, सोफे बेचते हैं, ए टू जेड बाय सी और बाय एयर, दोनों का टाइम कितना लगता है और दोनों की प्राइस क्या है। यूके से अगर किसी ने सामान बुक करवाना है वो कैसे आपसे राब्ता करेंगे, और फिर आप सामान पकड़ते हो, इधर आता है इधर जाता है, पाकिस्तान कैसे पहुंचता है। पूरे यूके को हम कवर करते हैं, डोवर से लेके हम लिवरपूल तक कवर करते हैं। 7 डेज हमारी वैन्स चलती हैं। लोगों ने आपको सामान दे दिया, सामान के अंदर वो कोई ड्रग रख दे, कोई परफ्यूम है या कोई ऐसी इलीगल चीजें रखता है, वो आपको दे दे, तो उसमें आपको नुकसान होता है या कस्टमर को नुकसान होता है, वो क्या होता है उसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। जब आप सामान बेचते हैं, किसी कस्टमर का सामान लॉस हो गया, आपसे हो गया, आगे कंटेनर वालों ने नहीं किया, उसको आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर महमूद मदनी हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज एक नई वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, और इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ों का पता चलने वाला है। यानी हम यूके में रह रहे हैं, इस वक्त ये वीडियो यूके में रिकॉर्ड हो रही है। दुनिया में, न्यूयॉर्क में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पूरे यूरोप में, अरब में, काफ़ी जगहों पर लोग रहते हैं। हम चूंकि पाकिस्तान से तरक्की के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी आगे हैं, तो जो चीज़ें हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले जो हैं वो भी इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन इतना मैं अगर चाहूँ कि 15-20 किलो या 30 किलो सामान वैसे भेजूँ, मुश्किल है। इस वजह से हमें कोई ना कोई जो कंपनीज हैं उनके साथ बात करनी पड़ती है, जो कार्गो का काम करते हैं। कार्गो का मतलब ये होता है कि यूके से पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इन बांग्लादेश, इन मुल्कों में सामान कैसे जाता है। तो आज मेरे साथ एक भाई हैं जो इसी काम के साथ वाबस्ता हैं। आइए उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सारा सिस्टम कैसे चलता है। तो तारुफ करवाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असद आरिफ है। असद आरफ साहब, हमारे देखने वालों को बताएं, इस वक्त तो हम यूके में हैं, लेकिन आपका ताल्लुक बैक होम कहाँ से है और आप यूके में कैसे आए? मैं जी लाहौर से हूँ और यूके में मैं आया 2010 में। ठीक है। और 2010 में आया और एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आया। हम्म। मैंने इधर से मास्टर्स की डिग्री की और उसके बाद काफ़ी जॉब्स की, लेकिन 2011 में मैंने कारोबार शुरू किया। कारोबार नहीं, इस कंपनी में काम किया था, किसी कार्गो की कंपनी में काम किया था। अच्छा, इसमें मैं आपके हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले ये बताएं कि ये कार्गो का ये जो आपने काम शुरू किया है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं, कैसे आप इस काम में आए? मैं टू बी ऑनेस्ट, जो सारे जॉब्स ढूंढते हैं, मैं भी एक जगह जॉब कर रहा था सिक्योरिटी की। हम्म। वहां पर एक कंपनी थी, उसका जो ऑनर था वो आया था, तो मैंने उसको देखा, साथ उसके 2-4 लड़के भी थे जानने वाले। हम्म। उन्होंने, वो काम करते थे कार्गो की कंपनी में उसके साथ। ठीक है। फिर मैंने भी वहां अप्लाई किया और मेरी जॉब हो गई एज अ हेल्पर। ओके। फिर एज अ हेल्पर जॉब हुई और फिर मैंने उनके साथ काम शुरू कर दिया। सही है। 2011 सितंबर की बात है। ओके। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला चलने लगे और काफी अरसे तक चलता रहा। ठीक है। और बस इसी तरह फिर मैंने फिर अपनी कंपनी भी, उन्होंने जो है, मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। हम्म। फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। ठीक हो गया। तो अपनी कंपनी किस सन में आपने शुरू की? अपनी कंपनी जो है 2018 में शुरू की। 2018 में मैंने खुद अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की। हम्म। और पहले मैं लंदन में था, फिर मैं इधर नॉटिंघम में मूव हुआ। हम्म। तो क्योंकि इधर ही सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया था, मैं इधर मूव हो गया था। काम इधर करने के 2-4 ही हैं हम्म। जो लोग ज्यादा करते हैं। हम्म। तो फिर मैं, क्योंकि मैंने कार्गो में काम किया हुआ था, कार्गो एक्सपीरियंस था। हम्म। मैं चूंकि टू बी ऑनेस्ट चैलेंज पसंद करता हूँ जिंदगी में। हम्म। चैलेंज होने चाहिए, दूसरे कामों में इतने चैलेंज नहीं थे। तो ये मुश्किल काम था, तो आपने इसको हाँ, अडॉप्ट कर मुश्किल था, लिया क्योंकि मैं कहता था कि और जेन का इस्तेमाल होना चाहिए। करके दिखाया। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान से यूके तक कार्गो भेजने का आइडिया आपको कैसे आया? कोई और भी काम कर सकते थे, लेकिन ये जो आपने कार्गो का सिलसिला शुरू किया पाकिस्तान से यूके, किसी और मुल्क में भी भेजते हैं, सिर्फ पाकिस्तान कार्गो? पूरे मुल्क में, सारी दुनिया में बेचते हैं। अमेरिका में बेचते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया, अच्छा। श्रीलंका, ओके। बांग्लादेश, सारी जगह बेचते हैं हम सामान। लेकिन वहां जाता है बाय एयर। ओके। बाय शिप जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में जाता है। अच्छा, ये मुझे बताया ना कि ये आइडिया आपको कैसे आया, मतलब कि आपने पाकिस्तान कार्गो भेजना शुरू किया, कोई और भी काम यही कर? मैंने बताया कि पहले एक कंपनी थी, मैं उसके साथ काम करता था। ओके। तो वो थी लंदन में। हम्म। फिर जब मैं नॉटिंघम में मूव हुआ ना, तो इधर आके मैंने कहा कि यार क्या करूँ, समझ नहीं लग रही क्या करूँ। जॉब्स भी अप्लाई की, हम्म। कोई इतनी खास जॉब्स मिली, लेकिन अमेजोन में परमानेंट जॉब मिली, लेकिन वहां भी यही काम था। हम्म। फिर मैंने कहा अगर वही काम करना है तो क्यों ना मैं कार्गो का ही काम करूँ। हम्म। फिर मैंने जो है, एक्सपीरियंस मुझे सारा था, क्योंकि मैं उधर मैनेजर था। ठीक है। उधर एज ए मैनेजर मैं सबको
लिस्टें बनाता था, हर चीज को मैं, मतलब सारे काम का आपको पता चल सारा गया, काम मुझे आइडिया पता था कि इसलिए आपने कंटेनर कैसे बुक करते वही हैं, शुरू कर लिया। कंटेनर कैसे छुड़वाते हैं, हम्म। सब एजेंट्स होने चाहिए, पाकिस्तान में कंपनियों से राब्ते होने चाहिए, एजेंट से राब्ते होने सारी चाहिए, चेन का आपको इल्म सारी था। चीज। जाहिर है मैंने 6-7 साल गुजारे थे। अच्छा, ये बताएं कि आप ज्यादातर कौन सी चीजें यूके से पाकिस्तान भेजते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, को कपड़े जूतियां, इसमें तफसील बताएं जरा। हम ओवरऑल पूरा घर ही बेच देते हैं, पूरा घर। अगर मतलब एक बंदे के पास इधर जो उसने घर में सामान रखा हुआ है और वो कहता है कि इस ऐसा सामान मैं पाकिस्तान में रखूं, सारी चीजें भेज देता 100%, अगर एक शख्स है उसने काफी अपनी जिंदगी गुजार ली है यूके में, हूं। और वो चाहता है कि मैं, क्योंकि इशू ये है चीजें सारी पाकिस्तान में मिल जाती हैं। हम्म। जो मैंने नोट किया है, और हमारे जो सामने ये कॉल हमारे साथ लड़के काम करते हैं, इन्होंने भी नोट किया है कि लोगों को अपनी चीजों के साथ बहुत मोहब्बत होती है, अफिलिएशन हो जाती है। अफिलिएशन होती है। वो चाहते हैं कि वही सोफा जो वो यूके में देख रहे हैं वही वो पाकिस्तान में भी अपने घर में देखें। अच्छा। वो यहाँ पर पहले अपना घर उनका होता है, फिर हम्म। वो अपना घर पाकिस्तान में भी एक बनाते हैं। इसके साथ ही ऐड कर दें कौन कौन सी चीजें आपने डिलीवर की हैं और हमने नॉर्मली आप कौन सी चीजें डिलीवर कर रहे हैं, हमने बताएं। मेरे ख्याल से सारा कुछ ही डिलीवर कर दिया, कोई एक चीज घर की नहीं होगी, सुई से लेके फ्रिज तक हमने जो है। मतलब ये हमारे पीछे ये वैन ये भी खड़ी है, ये वैन खड़ी है, ये कंटेनर्स हैं, इनके अंदर क्या है, कपड़े हैं, जूते हैं, क्या कुछ है, जरा देखें बताएं। ये वॉशिंग मशीन वो भी पड़ी हुई है, ये वॉशिंग मशीन वो हो भी गई, वॉशिंग मशीन पड़ी वो हुई भी है। नाजरीन वॉशिंग मशीन है। ये पीछे जो है इसमें सोफे भी हैं, सोफे भी हैं इसके सोफे अंदर, भी हैं। लो जी सोफे भी हैं। अच्छा। हमारे को 6 कंटेनर है इधर, अच्छा। 20 फीट वाले। आज हमारा कंटेनर आ भी रहा है, अच्छा ओके, आज ठीक 1 हो बजे गया। आएगा, फिर उसके बाद एक थर्सडे को भी जा रहा है। अच्छा, इसका इन शॉर्ट अगर मैं पूछूं, आप जूतियां बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, सोफे बेचते हैं, ए टू जेड हर चीज जो है जो लोग भेजना चाहते हैं वो भेजते हैं। अगला सवाल बड़ा जबरदस्त है, पाकिस्तान यूके से जब सामान भेजा जाता है वो बाय सी और बाय एयर दोनों का टाइम कितना लगता है और दोनों की प्राइस क्या है जो आप भेजते हो? जो बाय सी है उसकी प्राइस जो नॉर्मल है, हम 1.25 पेंस पर किलो चार्ज करते बाय हैं। सी? या 1.25 पेंस बाय सी शिप के जरिए जो जाता है। हम्म। बाय एयर जो है वो 7.5 पाउंड चार्ज करते हैं, वैसे 7 करते थे, आज थोड़ा सा ये जंग की वजह से, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से प्राइसेस फ्यूल की थोड़ी सी बढ़ी है एयर की, तो फिर वो 7.5 पाउंड चार्ज करते हैं। टाइम जो है बाय शिप में जो नॉर्मली जो टाइम है, कभी शिप 35 दिन में पहुंचता है तो 6 हफ्ते लगते हैं, और अगर शिप 45 डेज में पहुंचता है तो 8 हफ्ते लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा 8 नहीं तो 10, यानी कि आप ये अंदाजा लगा ले कि 8 से 10 हफ्ते का टाइम होता है। और हमारी जो ट्रैकिंग है वो आपको पूरा बताते हैं। हम दूसरी कंपनी से थोड़े से डिफरेंट भी है, काफी सारे। क्यों इतनी ज्यादा तरक्की हासिल कर ली हमने इस काम में यूके में, क्योंकि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अच्छा, क्योंकि मैंने काम किया हुआ था, हम हर स्टेप बाय स्टेप कस्टमर्स को मैसेज जाता है कि आज आपका सामान पिक हुआ है, वेयर हाउस में आ गया, वो भी मैसेज जाता है। और जब सामान हमारे वेयर हाउस से निकल के यूके की पोर्ट के ऊपर जाता है वो भी मैसेज आ जाता है। अच्छा, ये है कि आप सारी ट्रैकिंग कस्टमर को अपडेट रखते हैं। ट्रैकिंग अब हम एक और शुरू कर रहे हैं जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। 24/7 आप हमारी इनवाइस ओपन करेंगे तो आपको मैसेज नीचे आ जाएगा कि बताएं क्या करना है, मैसेजेस वाला जो होता है। ठीक है, तो उधर आप अपने ऑर्डर के बारे में पूछ भी सकते हैं और बुकिंग भी करवा सकते हैं 24/7। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने मुझे प्रोसेस बताना है, यूके से अगर किसी ने सामान बुक करवाना है वो कैसे आपसे राब्ता करेंगे, और फिर आप सामान पकड़ते हो, इधर आता है, इधर जाता है, पाकिस्तान कैसे पहुंचता है, ये 1 मिनट में सारी डिटेल समझाएं। कस्टमर ने आपसे राब्ता करना है, क्या करना है? हमसे राब्ता करने के लिए हमारे ये नंबर्स हैं, और दूसरा ये है कि हमारी जो वेबसाइट है www.pakcargohubservice.com, इसके ऊपर आप जाएंगे और वहां पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कॉल करके राब्ता कर सकते हैं। अगर हमारे नंबर बिजी हैं, मैसेज ठीक है, एक कस्टमर ने आपसे कॉल कर ली, जी, फिर आप क्या करते हैं? ये मैं प्रोसेस ये पूछ रहा हूं। जाहिर है वो हमें कॉल करते हैं, हमसे पूछते हैं प्राइस क्या है और कितनी देर में पहुंचेगा। प्राइस हो गई, ठीक है, उसके कितनी बाद? देर में पहुंचता है, ठीक है, ये ये भी हम हो उनको गया। बता देते हैं क्या क्या चीजें हैं उसकी। अब कस्टमर के आपके साथ डन हो गया कि आके सामान उठा लें, फिर क्या करते ठीक हैं? है, कस्टमर का हमारे स्पेसिफिक डेज है, हमने अपने डेज रखे हुए हैं। अब पूरे यूके को आप पूरे कवर करते यूके हैं? को हम कवर करते हैं, डोवर से लेके हम लिवरपूल तक जो है ना कवर करते हैं। 7 डेज हमारी वैन्स चलती हैं, 2 अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 वैनें चलती हैं डे। आपको आप फोन करेंगे, हमारा जो नुमाइंदा है आगे, जो कॉल सेंटर है हमारा, उसने ले लिया, बुकिंग हो गई, बुकिंग अब आपके बंदे क्या करेंगे? उसको उनको बता देंगे कि हम इस दिन 2 बजे के बाद आपको कॉल करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। ठीक हो गया। 24/7 बिफोर हम लोगों को बता देते हैं। 24 आवर बिफोर आपने कॉल कर दी कि अब हम कल आएंगे कल इतने आएंगे, बजे। इस टाइम पे आएंगे। आप चले गए, आपने सामान पिक कर लिया,
उनसे पैसे ले लिए, ले लिए। फिर आप सामान को लेकर आते हैं, क्या हम्म। करते हैं उसे इधर वेयर हाउस में रखते सामान हैं? को लेकर आते हैं हमारी गाड़ियां, जिस तरह ये कंटेनर्स हैं, हम्म, इसके अंदर जैसे ये वैन देखें, ये जो वैन बिल्कुल है ठीक इसके है, अंदर सामान भरा पड़ा हुआ हुआ है, है, ये बिल्कुल कल आई ऐसे। है हाँ, कलेक्शन करके, वो भी कल आई है कलेक्शन करके। ठीक हो गया, इसको हम कंटेनर के अंदर स्टोर कर देते हैं। स्टोर हो गया, ठीक है, स्टोर हो गया, सेफ ये हो गया। इंश्योर्ड है, हमारी सारी जगह इंश्योर्ड है ये। अच्छा, इधर ये कोई नुकसान हो जाए तो कस्टमर को नुकसान होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से वो सिक्योर है ये? सिक्योर है और कैमरे हैं, और हमने जो है पर कंटेनर 8,000 पाउंड की जो है वो इंश्योरेंस ली इंश्योरेंस हुई है, है पर कंटेनर। ठीक हो गया। मैं सवाल पे वापस आ रहा हूँ, इधर आकर सामान आपने रख दिया, फिर वो कंटेनर यहाँ से निकला, ठीक है, वो कहाँ जाता है? शिफ्ट इधर इधर जाएगा, वो क्या कहते तीन हैं, चार है, लंदन गेटवे, लंदन लंदन गेट में, गेटवे जाएगा, कभी ठीक है। बर्मिंघम जाएगा, कभी ईस्ट मिडलैंड जाएगा। उधर से ये कहाँ जाते हैं, फिर आगे शुरू हो पोर्ट गया? पे जाते हैं ना। नहीं, पोर्ट पे चले गए, ये डायरेक्ट पाकिस्तान जाते हैं, दुबई जाते हैं, कहाँ जाते हैं? रेड सी से होकर जाते हैं ये। रेड सी से रेड होके सी जाते हैं, ठीक, रास्ते में जो रास्ते में काफी सारी कंट्रीज आती है, ठीक है। जाहिर है रेड सी से चले गए और आगे ये कराची जाते हैं। ये जाते हैं कराची। यस, कराची के बाद आपका हेड ऑफिस कहाँ है पाकिस्तान में? कराची में हमारे 2-3 हेड ऑफिस हैं। हमारा जो है कराची में हेड ऑफिस है, हमारा लाहौर में है, हमारा रावलपिंडी में है, हमारा पेशावर में है, हमारा आजाद कश्मीर में है। अच्छा, ये हमारे सारे 4-5 आपके हेड ऑफिस हैं, यस यस। ठीक हो गया। अगला मुझे ये बताएं, अब हमने शॉर्ट करना है क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा हो गया। एक पार्सल को पाकिस्तान भेजने में कितना वक्त लगता है? 2 ठीक महीने है, बताया तो है आपको, 2 महीने लग जाता है, ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये बताएं कि इस कारोबार में जाहिर है कारोबार के अंदर फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, चैलेंजेस क्या हैं इसमें सबसे बड़े, वो इसी क्या हैं? इसके अंदर चैलेंजेस ये है, जैसे आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हुई थी, ठीक है, तो और मुकम्मल जैसे तौर आजकल वैसे ईरान और अमेरिका की भी पे लगी वो, हुई है। हाँ वो तो खैर इतना नहीं हुआ, ठीक लेकिन है, उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी लोगों को कि करना क्या है। ओके, वो जंग खत्म हुई, उसके बाद ये दूसरी जंग अभी आ गई। हम्म, इसके अंदर चैलेंजेस ये है कि मौसम का भी चैलेंज है, कभी कभी कंटेनर जिस डेट पे कंटेनर ने पहुंचना है वो उस डेट पर नहीं पहुंचता, एक हफ्ता लेट हो जाता है, तो सही, फिर कस्टमर वरीड भी हो जाते हैं। और सम टाइम कस्टमर्स जो है बताते नहीं है कि वो सामान में क्या डाल रहे हैं, अगर हमने नहीं देखा तो वो कभी कभी चेकिंग भी हो जाती है कस्टम में, तो वो चीजें जो अलाउड नहीं होती, वो फिर बड़ा मसला हो। एक मैं नया सवाल कर रहा हूँ, लोगों ने आपको सामान दे दिया, सामान के अंदर वो कोई ड्रग रख दे, कोई परफ्यूम है या कोई ऐसी इलीगल चीजें रखता है, वो आपको दे दे, तो उसमें आपको नुकसान होता है या कस्टमर को नुकसान होता है, वो क्या होता है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएं कि कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं भेज सकते देखिए, यूके से पाकिस्तान? आप मोबाइल नहीं बेच सकते ठीक है, पाकिस्तान, लैपटॉप नहीं बेच सकते पाकिस्तान, ठीक, सी और बाय बाय एयर एयर दोनों दोनों नहीं भेज दोनों सकते? नहीं। आप लैपटॉप और मोबाइल, ये वाली जो चीजें है ना, ड्रग्स, ओके, खैर वो तो बिल्कुल नहीं। पैसे नहीं बेच सकते आप, ओके, लोग अपनी सोने वाली कभी कभी चीजें बेचते हैं, वो भी नहीं बेच सकते आप। अच्छा, तो ये इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, वो चीजें नहीं भेज सकते, पता कैसे चलता है कि इस बैग में या इस कंटेनर में गलत चीज हमने है? अपने लड़कों को अलाउ किया हुआ है कि जब भी वो कस्टमर्स के घर में जाएं तो वो थोड़ा सा जरा चेक कर लिया करे अच्छा, कि ठीक क्या है। क्या चीजें वो भेज अब रहे हैं। किसी ने जेब में स्टिच कर दिया, मेरा मुझे ये बताएं, कोई स्कैनर है जहां पर ये जाते हैं पोर्ट पे, उधर पता चलता है कुछ हाँ स्कैनर वगैरह? बिल्कुल, स्कैनर्स लगे हुए हैं, हमारे इधर भी स्कैनर्स हैं, तो कोशिश करें कि ना ही डालें। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि जब आप सामान भेजते हैं, किसी कस्टमर का सामान लॉस हो गया, ठीक है, आपसे हो गया, आगे कंटेनर वालों ने नहीं किया, अब उनमें उनकी बड़ी कह लें कि अफिलिएशन होती है, वो चीज फर्ज किया मैंने एक जैकेट पहनी है, मैंने अपने भाई के लिए भेजी है, तो वो नुकसान हो गया, उनका कोई 400-500 पाउंड का नुकसान हो गया है, उसको आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हैं? ये तो बड़ा फिर फोन पे फोन आते हैं। ये एक बड़ा आपने क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें मैं आपको बड़ी तफसील से बताता हूँ। अक्सर ये होता है कि 100 में से एक आधा कस्टमर जो है ना वो कंप्लेन करता है। अब उसका कंप्लेन का, हमें कंप्लेन पकड़ने का तरीका ये है कि हमारा जब सामान यहाँ से ज्यादा टाई लगती है, कराची वेयर हाउस में जाता है, तो उसको हम सी देते हैं। ठीक हो गया। तो अगर वो उसी तरह ही मिला, उसी हालत में मिला है, तो जाहिर है यूके में तो किसी को जरूरत नहीं है, फिर कराची पोर्ट में हो सकता है किसी ने उनको खोला हो, क्योंकि कराची पोर्ट को अगर 700 बैग जाते हैं एक कंटेनर में, अगर कोई 10-12 पार्सल खोले भी तो वो देखना चाहते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, बिकॉज दे आर पाकिस्तानी अथॉरिटीज। तो हो सकता है वहां से उनकी एक आधी चीज मिस भी हो जाए। लेकिन अगर कभी कभी फैमिली में भी जाता है, फैमिलियां होती है, तो वो फैमिलियां भी कभी कभी बताती हैं ये चीज आई नहीं है, तो वो ये भी कह सकते हैं आपके फैमिलियों में ही वो देना पसंद नहीं करते, तो वो सारा हमारे ऊपर ही आ जाता है। आप पर आ जाता है। जब आप पर आ गया तो क्या करते हैं? कस्टमर तो सेटिस्फाई तो करना है आपने ना, हम तो क्या करते हैं? हमारे ऊपर आ जाता है तो हम उनसे बात कर लेते हैं, कभी कभी अगर कंपनसेशन हो तो वो भी देते हैं। आपने कोई कंपनसेशन वगैरह दी? 100% दी है, बहुत दफा दी है। मतलब ये नहीं कुछ लेम एक्सक्यूजेस कर रहा है, कोई झूठे बहाने बना रहा है, आप भी जाहिर है बिजनेसमैन है। देते हैं जो हमें जेन्युइन लगता है कि जेन्युइन कंप्लेन है, उसका हम रिफंड करते हैं। ओके, हमारी रिफंड पॉलिसी है।
आखिर में अपनी कंपनी का नाम बता दें और जो नंबर आपका पक्का पक्का एक ही नंबर, अगर कोई कस्टमर रब्ता करना चाहता है बताएं। हमारी कंपनी का नाम है पाक कार्गो हब सर्विस एलटीडी लिमिटेड। हम्म। जो नंबर है, कभी भी आपने बुकिंग करवानी हो तो आप इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। 07423485818, 07423485818। ठीक हो गया। इस व्हाट्सएप हवाले से अगर कोई गूगल भी व्हाट्स करेगा तो आपका नाम आ जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे भी रब्ता करें आप, फ़ोन पे भी रब्ता करें, हम लाज़मी रब्ता करते हैं, ठीक तो हो कोई गया, मसला नहीं। बहुत शुक्रिया असद भाई, थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया मच। सर, आपने अल्लाह अपना करीम। टाइम अपना दिया। जज़ाकल्लाह। हमारी ये कोई मेरे ख्याल से पूरा 1 साल हो गया बस हमारा देख लें आज वक्त आ गया। प्लान बन रहा था कि हमने कब अल्लाह मिलना है। ताला आपके कारोबार में बहुत बरकतें दे। शुक्रिया पर। अच्छा नाजरीन मोहतरम, ये देख लें भाई का इधर भी लिखा हुआ पाक कार्गो हब सर्विस, ये इनकी कंपनी का नाम है। तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना, वो प्रमोशन वीडियो जरूर होती है, लेकिन हम किसी को रिकमेंड नहीं करते कि आप यहाँ पर काम इनसे करें ना करें। आप इनके साथ बात करें, अगर आपको इनकी सर्विस अच्छी लगती है एक आध मरतबा इन्हें आजमा लें। अगर आपको अच्छी सर्विस लगती है फॉर लाइफ इनको यूज करें। हमारी रिकमेंडेशन किसी भी हवाले से कहीं पर भी नहीं होती। हमारा काम होता है कि लोगों को बिजनेस दिखाएं और प्रमोट करें। आगे आपका अपना बिलीफ है, फायदा नुकसान के जिम्मेदार आप हैं, ये हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई सवाल है कार्गो से मुतल्लक, वो करें, हम एक और सेशन इनके साथ कर सकेंगे। कैसर महमूद मदनी को इजाजत दें। सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे वहां पर शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।